आदरणीय दर्शकों, आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपने पिछले अंक में सुना कि तपस्वी ने महाराज को आग में कूदने से रोक दिया और कहानी आपको पूरी पता ही होगी, आपके जहन में वो घूम भी रही होगी दिमाग में कि एक राजा थे, युवावस्था में ही उन्होंने संन्यास ले लिया था। सिखध्वज नाम था उनका। युवावस्था में ही उन्होंने संन्यास ले लिया था और एक संत उनको आकर के दर्शन देते हैं और उस संत से अपनी बात राजा साहब कहते हैं और उन्होंने उन लोगों के बीच जो वार्तालाप हुआ इसी पर आधारित है यह पूरी कहानी। हमने बताया कि डॉक्टर श्याम सुंदर द्वारा रचित यह कविता है जो इस कहानी का आधारभूत कविता है, कहानी की आधारभूत कविता है और इसी कविता के माध्यम से इसी को आधार बना करके यह कहानी मैं आपको सुनाने के लिए उद्यत हुआ हूँ। और इस कहानी का पिछला भाग आपने देखा सुना कि उसमें राजा को तपस्वी ने रोक दिया आग में कूदने के लिए। तो कहते हैं उनको रोकते हुए कि ठहरो नरपति, पहले मेरे एक प्रश्न का दो उत्तर। अनल समर्पित जब तन सारा त्यागेगा स्वरूप यह न्यारा, तब उसके पश्चात तुम्हारा शेष रहेगा क्या बचकर। यानी हे राजा, जिस समय तुम अपना कांतमय शरीर त्याग दोगे अग्नि में कूद करके, तो फिर उसके बाद तुम्हारा क्या बचा रह जाएगा। फिर किससे वार्तालाप होगा, हमारा बातचीत कहाँ हो। केवल मेरे तन की आहुत में न लगेगी देर, अनल प्रचंड मुझे ग्रस लेगा और निर्वापित हो जाएगा। फिर मेरा अवशेष रहेगा केवल एक राख का ढेर। तो संत को हंसी आ गई। उन्होंने कहा, बा महाराज, शरीर तज देने के बाद भी राख का ढेर आपका बचा रह जाएगा, आपके मन में फिर भी मेरा उसके लिए लगा हुआ है। ऐसी मूर्खता तो हमने किसी को करते हुए नहीं देखा। सामान्य गृहस्थ भी ऐसी मूर्खता नहीं करते। तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं महाराज। ये तो मेरे विचार में त्याग की अधोगति है, विराग की यह अधोगति है, क्योंकि देह विसर्जन पर भी मेरा सचमुच मेरा अमर मूल्य। हे तत्वज्ञ महीपति, यदि ममत्व पर है ऐसी रति, क्या विराग की यह न अधोगति, गिरिच्युत भूल उठित नद तुल्य। क्या जरा सोचिए, आप तत्वज्ञ हैं, आपने विराग लिया है, तत्व का ज्ञान आपको हो गया है, तो ज़रा इसको सोचिए आप कि कोई अपना शरीर त्याग दे और उसके बाद शरीर के बचे हुए राख को कहे कि मेरा है और इतना बड़ा ममत्व उसके भीतर भर गया हो। इस शरीर के त्याग के बाद भी संसार में उसकी राख का ढेर भी उसका लगा रहे लोग बस। जो त्याग की अधोगति नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे अभिमान बस नदियाँ पर्वतों से तो उतर जाती हैं नीचे, लेकिन ज़मीन पर ठोकरें खाती हुई और दूषित वातावरण से होती हुई समुद्र तक जाती हैं। तो यह तो मेरे विचार में विराग की अधोगति है, यह कोई विराग नहीं है। तो इस पर उन्होंने एक तरह से डांटते हुए से उनको समझाया कि जग को तजा नहीं है तुमने, तजा लोक सेवा का धर्म। आपने संसार नहीं तजा है जिसका इतना बड़ा अभिमान है आपको, आपने लोक सेवा का धर्म तजा हुआ है, लोक सेवा का कर्म तजा हुआ है। तजा धर्म आदर्श स्थापन, तजा मनुजता का संरक्षण, तजा सुख दुख का रण प्रांगण, तजा छात्र कुल शाश्वत धर्म। आपने इतनी चीज़ों को तज दिया है। आपने मनुष्यता का संरक्षण त्याग दिया, आपने शाश्वत छात्र धर्म त्याग दिया,
छात्र धर्म माने क्षत्रिय का धर्म, राजा का धर्म आपने त्याग दिया। आपने सुख दुख कारण प्रांगण त्याग दिया। यानी आपका यह त्याग किसी मायने में सही नहीं कहा जा सकता। आप दुख से ऊब गए और वहाँ से चले गए कि आज तो राजा हूँ, सब कुछ चल रहा है मेरे साथ, अच्छा चल रहा है। किसी समय जब मुझे दुख भोगना होगा तब क्या होगा, और आप इसी से सन्यासी हो गए। इसके बाद भी आपके मन में आया कि आप बहुत बड़े त्यागी हैं। तो मैं तो यह कह रहा हूँ कि बढ़ो सत्य पथ पर कटकस कर, तुम्हें रहा कर्तव्य पुकार। हे महाराज, आप सत्य के मार्ग पर कमर कस करके आगे बढ़िए, यानी राजकाज अपना संभालिए, आपको कर्तव्य पुकार रहा है इस समय। तो राजा ने उनसे पूछा कि महाराज ठीक है, आपने तो हमें गृहस्थ का उपदेश, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी भी तो उम्र अभी नई उम्र है, आप सन्यासी क्यों हो गए? तो संत ने कहा कि कोई बात नहीं, इसको मैं कुछ दिन बाद आपको खुद बताऊंगा। अभी आज वो अवसर उचित नहीं है, अभी मैं इसे नहीं बता सकता हूँ। आप यहाँ यह सब छोड़िए और चलिए, आप अपना राजपाट संभालिए, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा। तो राजा ने भी बड़ी प्रार्थना की कि महाराज ठीक है, आपके कहने पर तो मुझे में यह परिवर्तन फिर कैसा हो रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन मैं चल रहा हूँ, राजपाट संभालूंगा अपना। किंतु अगर कोई भी भटकन मेरे सामने आती हो तो कृपा करके दर्शन दीजिएगा और हमको संभालिएगा अवश्य, क्योंकि मैं अभी अबोध हूँ इस मामले में। तो संत ने आश्वासन दिया कि ठीक है, आप चलिए और आपका जो है जो कुछ भी होगा हम उसको देखेंगे। तो दोनों लोग दो मार्ग पर चले। संत अपनी कुटी की ओर चले और राजा अपनी राजधानी की ओर चले। मार्ग में जब थोड़ी दूर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि नगर का द्वार, जहाँ से नगर की सीमा शुरू होती है, वहाँ इतनी भीड़ जुटी हुई है, ऐसा क्यों है? तो थोड़ा सा इनका उत्साह बढ़ गया और जानने के इच्छुक हुए, तो थोड़ा और तेज़ी से कदम बढ़ाए। वहाँ पहुँचे तो और आश्चर्य उनको हुआ। उन्होंने देखा कि सबसे आगे यहाँ रानी खड़ी है। तो ऐसा कैसे हो गया भाई, बड़े आश्चर्य की बात है। तो रानी ने तब तक जा कर के राजा का अभिवादन किया और उनके सिर पर मुकुट रखा। मुकुट रखने के बाद हाथी की पीठ पर राजा को आरूढ़ किया गया और हाथी की पीठ पर बैठ कर के महाराज राजभवन आए। राजमहल में उनका पूरी तरह स्वागत किया गया। इसके बाद रानी ने कहा कि मुझे एक सन्यासी ने आकर के बताया कि आप राज्य संभालने आ रहे हैं। जनता को इतनी खुशी हुई कि जनता जो है आपके सेवा में हाजिर हो गई। तो राजा ने एक सभा आहूत किया और राष्ट्र के नाम उद्बोधन दिया वहाँ खड़े होकर के, और उसमें सब कुछ कहा कि मैंने यह गलती की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप लोगों का प्रेम मुझे फिर से खींच करके ले आया। फिर मैं आपका शासक हूँ और जो भी मुझसे बन पड़ेगा आपकी सेवा करूँगा। आपकी सेवा में किसी भी प्रकार की कमी मुझसे नहीं रहेगी। इसके लिए आप पूरी तरह से निश्चिंत रहिएगा, और जिसको जो भी परेशानी समझ में आएगी वो हमको आकर के निसंकोच बताएगा। हमारे शासन में किसी के लिए कोई भी रोक टोक नहीं रहेगी। जनता ने जय जयकार किया महाराज का और महाराज के प्रति कृतज्ञता जाहिर किया। इसके बाद महाराज ने अपना राजपाट संभालना शुरू किया। राज व्यवस्था बनाई गई और राज व्यवस्था ने रानी ने आदेशित कर दिया, क्योंकि उस समय तक वही राजा के पद पर थी। उसी ने आदेशित किया कि जो महाराज का व्यक्तिगत उपवन है सरसी नदी के तट पर, उस पर महाराज जब भी चाहेंगे राजकाज से ऊब करके तो अपने ध्यान भजन का कार्यक्रम किया करेंगे। वहाँ कोई नहीं जाएगा, वहाँ जाना दंडनीय होगा। जो भी जाएगा उसे अवश्य मृत्युदंड दिया जाएगा और पूरी तरह से वह उपवन सुरक्षित रहेगा। यह कर्मचारियों की देख रेख में निर्णित रहेगा हमेशा से, और सब लोग उसको पूरी तरह व्यवस्थित रखेंगे, क्योंकि किसी भी प्रकार के उसमें हिंसक जीव इत्यादि न जाएं, ताकि राजा को नृप को किसी भी प्रकार की विघ्न न पड़े। और ये आदेशित करके
रानी आई। संध्या समय राजसभा विसर्जित की गई और उसके बाद सुबह में महाराज ने राजपाट उस प्रकार से संभाला। नई शुरुआत थी, हर चीज़ व्यवस्थित चली और इसके बाद राजपाट का कार्यभार करने के बाद ही उनके समझ में आया कि मुझे अब कुछ प्रार्थना इत्यादि ईश्वर की भी कर लेनी चाहिए। पहुंच गए उस उपवन में। उपवन में पहुँचे और ध्यान लगा करके ज्यों ही बैठे उसके 2-4 मिनट बाद ही उसमें संगीत और महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह तो भाई ऋषियों के साथ होता है क्या, मेरे साथ भी तो कोई माया नहीं चल रही है क्या? इस प्रकार की धुन हमको इस उपवन में क्यों सुनाई दे रही है, जबकि पूरी तरह संरक्षित है यह उपवन, इसमें कोई आ नहीं सकता। तो फिर ऐसा कौन है जो यहाँ चला आया है, और कोई स्वर्ग से भेजी गई अप्सरा है या फिर कोई धरती की ही महिला है? तो दोनों को इसका पता, दोनों का तो पता लगाना ही चाहिए हमको कि वो कौन है। राजा थे ही थोड़ा सा आया उनके मन में, बड़ी बड़ी वस्तुओं का मैं पता लगा लेता हूँ, इतना बड़ा राज्य है मेरा, इतनी बड़ी वो कौन करने वाला है यहाँ पर। तो उन्होंने छिप करके एक वृक्ष की छाया में देखा तो वहीं ठिठक गए। उनके समझ में नहीं आया कि अब क्या किया जाए। उन्होंने देखा कि रानी किसी अपरिचित पुरुष को लेकर के अर्धनग्न सी कपड़े लपेटकर वो एक कुंज में प्रवेश कर रही है और उसी के पैरों में लगी हुई पायल की आवाज़ यहाँ तक सुनाई दे रही है। महाराज को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कहा कि रानी तो ऐसा हो नहीं सकती, क्योंकि मैं उसे पूरी तरह जानता हूँ। फिर भी थोड़ा सा चल करके उससे परिहास करूं मैं कि आप ही का ये आदेश था कि यहाँ कोई ना आने पाए, इस स्थान को क्यों पवित्र किया? क्या यह विचार नहीं था कि इस स्थान पर आना दंडनीय है? पहुँच गए तो रानी ने देखा कि अरे ये तो ये आए, महाराज आ गए। अब वो लगी इधर उधर अपने कपड़ों को संभालने और तब तक महाराज वहाँ से भागे और आकर के अपनी जगह बैठ करके आंख मूंद करके पद्मासन लगाया और समाधि में बैठ गए। रानी पहुँची, हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। उन्होंने कहा महाराज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, लेकिन अब मैं इसके लिए कुछ कह नहीं सकती हूँ। अब केवल जो आप आज्ञा करें वही चुपचाप मैं सहन करूँगी। और मैं तो यह चाहूँगी कि ऐसे देवोपम राजा की रानी दुराचारिणी हो तो अभागिनी उससे बढ़कर और कौन है इस भूतल पर। क्यों न दंड पाए वह गुरुतर ऐसी महापापिनी जो। तो ऐसी महापापिनी मैं हो गई हूँ तो मुझे तो बड़ा से बड़ा दंड मिलना चाहिए। तो उन्होंने महाराज ये लीजिए आप तलवार और मुझे मार दीजिए। तो महाराज ने तलवार फेंक दिया हाथ में लेकर के और कहा कि नहीं नहीं, अब मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे जो दीक्षा गुरु ने आज्ञा दी है वो मेरे लिए शिरोधार्य है। मैं किसी की भी गलती देख करके अब उस पर क्रोध नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने संकल्प ले लिया है। अब लोभ मोह क्रोध मैं मेरा तय तेरा इन चीज़ों को छोड़ चुका हूँ। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है महारानी कि आपको जो कष्ट मैंने दिया है उसका जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ, क्योंकि दुर्जय मन का दमन निरंतर तेरे लिए हुआ असाध्य। तुम्हारे लिए तुम्हारा दुर्जय मन असाध्य बन गया, उसका दमन तुम नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे मुझसा बैरागी पति पाकर बस न चला आकांक्षाओं पर। मुझसा जो बैरागी पति तुमको मिल गया उससे तुम्हारी आकांक्षाओं पर कोई बस नहीं चला। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप बंधन में नहीं हैं, जहाँ चाहती हैं आप अपनी दुनिया बसा सकती हैं। राजपाट आपका अपना है। मैं फिर से यहीं संन्यास ग्रहण करके तपस्या करूँगा। अब मुझे मेरे गुरु ने जो आज्ञा दी है मैं वही संभालूँगा, उसके अलावा मुझे और कुछ अब नहीं चाहिए। रानी ने लज्जा जैसा मुंह बनाया अपना और उसके बाद निकल गई। आई वहाँ पर जो एक घनी वृक्ष की वो थी ओट थी, उसके पीछे खड़ी हो गई और उसके बाद थोड़ी ही देर में वहाँ एक संत प्रकट हो गए। वही संत थे जो राजा को लिवा करके आए थे जंगल से। उन्होंने
पहुँचते ही अपनी शंख बजाया और कहा कि महाराज आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, हे नरपाल आप धन्य हैं। ऐसा सुन कर के राजा की आँख खुली। उन्होंने देखा कि सामने वही उनके दीक्षा गुरु प्रकट हैं। तो उन्होंने पूछा कि महाराज बहुत दिन बाद आपने अवसर दिया किंतु आप हैं कौन, आज ये हमको बता दीजिए। तो पहले तो संत ने राजा की बड़ी तारीफ़ किया। उन्होंने कहा कि पत्नी का दुष्चरित्र लग करके ऋषि मुनि तक ने क्रोध किया, ऋषियों मुनियों तक ने क्रोध किया। अहिल्या को भी श्राप दिया ऋषि ने, गौतम ऋषि ने श्राप दिया और यह लोक प्रसिद्ध है कि बाद में भगवान श्री राम ने उनका उद्धार किया। तो इस प्रकार की चीज़ें बहुत सी देखने को मिली हैं। बहुत से राजाओं ने, बहुत से ऋषियों ने, बहुत से लोगों ने ऐसा किया, श्राप दे दिया, बहुत कुछ किया, लेकिन आप एकदम सामने पा करके आपने क्रोध नहीं किया और उल्टे उन्हें नई दुनिया बसाने की अनुमति दे दी, तो आप तो भाई धन्य हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं धन्य नहीं हूँ, सब आपके आदेश और आपके उपदेश का फल है, मेरा इसमें कोई गुण नहीं है। लेकिन महाराज अगर आप मेरी एक विनती माने तो आप बताइए कि आप हैं कौन। आपने आकर के हमको इतना समझाया और फिर से हमको गृहस्थ बना दिया, तो आप कौन हैं। तो संत ने कहा कि हाँ, बहुत दिन बाद जो है यह अवसर आया है, आज मैं अवश्य बताऊं। तो संत ने धीरे धीरे अपने सभी आवरण हटाना शुरू किया। इसके बाद चेहरे पर जो कृत्रिम त्वचा चढ़ी हुई थी उसको भी रगड़ करके दूर कर दिया। सिर पर जो कुंडलीकृत जटा का उतार करके रख दिया और सामने रानी प्रकट हो गई। महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा अरे तुम संत थी। राजा ने कहा अरे ये तुम संत थी कि मैं सपना देख रहा हूँ, क्या बात है। तो रानी ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि नहीं महाराज, आप स्वप्न नहीं देख रहे हैं, यह सही है। मैंने ही जब प्रजा की दुख को सहना मेरे लिए कठिन हो गया, तब मैंने ही यति का वेश बनाया और कई जंगलों में खोजते खोजते कई दिन बिताया। और एक दिन मेरे भाग्य उदित हुए जब मैंने देखा कि आप एक नदी के किनारे पर बैठ करके समाधि में लीन हैं। तो मैं वहाँ पर पहुँची इसी वेश में और आपको जगाया, आपको फिर से यहाँ बनाया, गृहस्थ बनाया। आपसे मैं क्षमा चाहती हूँ और महाराज मुझे एक बात का कष्ट भी है। तो राजा ने पूछा किस बात का। उन्होंने कहा कि जीवन भर मैंने जिसको अपना सब कुछ माना, महाराज सिखध्वज को ही मैंने अपना सब कुछ माना और हर सुख दुख को झेलती रही, उसके लिए उसको आपने इतने जल्दी मान लिया कि वह ऐसी है, दुष्चरित्र है, वह उल्टा है, और आपने कह दिया कि नई दुनिया बसाइए। बताइए मैं नई दुनिया कौन सी बसाऊंगी। और जो पुरुष आप कह रहे थे जो मेरी और नहीं महाराज, वह हमारी ही अपनी व्यक्तिगत दासी है जो राजभवन में रहती है, कोई दूसरा पुरुष नहीं है। वो देखिए वही चली आ रही है और इस भय से है सहमी जाती, सुनना पड़े न तुमसे व्यंग। इस भय से वह सहम रही है कि उसको आपसे व्यंग न सुनना पड़े। बहुत बड़ा कष्ट है। खैर आप इतना भीन विचारा तुमने जिस नारी के उर में चोर, करके वह निज पाप विमंडित। महिमा मंडित क्या होना चाहेगी दंडित, है पुरुष का हृदय कठोर। महाराज इतना भी आपने सोचा होता कि जो औरत ऐसी होगी, जो नारी इस प्रकार की होगी, वो खुद अपने को दंडित करना चाहेगी, वो देगी तलवार मार देने के लिए। लेकिन आपने यह भी नहीं विचारा। खैर आप कुछ भी कर सकते हैं, राजा हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब मुझे इससे अधिक शर्मिंदा मत करो। मैंने मान लिया कि अब तुम बहुत महान हो और यहाँ तक मैंने मान लिया कि तुम हमारी गुरु हो और हम तुम्हारे शिष्य हैं। तुम गुरु तो मैं शिष्य अजान। और इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है। सिखध्वज की यही कहानी है, इसलिए हमने बताया कि ये राजा और रानी दोनों युवावस्था से ही ज्ञानी थे। ये गृहस्थ ज्ञानी कहे जा सकते हैं
और इनके लिए कठिन नहीं था, क्योंकि इन्हें ब्रह्म ज्ञान था। इन्हें अच्छी तरह से पता था कि आत्मा अजर अमर है, उसका कुछ नहीं होता, शरीर को आज नहीं कल नष्ट होना है और ये प्रारब्ध से मिलता है। इसके प्रारब्ध में जैसा होता है वैसा ये भोगता है। अगर सुख है तो सुख भोगता है, दुख है तो दुख भोगता है।